बिहार के हाजीपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। हाजीपुर के सहदोई रेलवे स्टेशन के पास सुबह करीब 3:58 पर सीमांचल एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार हो गई। जोगबनी से दिल्ली आ रही सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। वहीं अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी बचाव और राहत काम में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान ट्रेन की एसी बोगी को हुआ है, जबकि 3 और कोच भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिहार के हाजीपुर में ये ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी उसमें फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू कर बाहर निकालने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और ये तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और लोगों में गुस्सा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस संख्या में यहां पर टीमें तैनात होनी चाहिए उतनी संख्या में यहां पर टीमें तैनात नहीं है, जिसके चलते जो बचाव काम है उसमें देरी हो रही है और अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सुबह तड़के 3:58 पर यह हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों का कहना है कि राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। वहां पर जितनी संख्या में टीमें तैनात होनी चाहिए थी उतनी संख्या में टीमें तैनात नहीं हैं और जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि बेहद ढीला रवैया अपनाया गया। इस हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से लोग वहां पर इलाज के लिए मदद मांगते रहे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई। हालांकि जब एम्बुलेंस के लिए मांग की गई तो एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं करवाई गई। उसी समय में क्या कहते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर में गाड़ी रुक गई और पता चला कि जो हादसा हो गया है और बहुत सारे बोगी उलट गई। उस समय क्या स्थिति था? उस समय में तो अफरा तफरी मच गई थी, घबरा गए थे सभी लोग, सभी यात्री घबरा गए थे। लेकिन उसके बाद में जबकि हम लोग अपने को सुरक्षित समझे तब जो है हम लोग शांत हुए। उस समय जब रेल हादसा हुआ था उस समय क्या मन में चल रहा था? मन में तो काफ़ी घबराहट चल रही थी, ऊपर वाला की याद कर रहे थे और यही बोल रहे थे कि सुरक्षित बचे। पूरा लगे कि मेरा भी ट्रेन जो है कि नीचे आ गया आपको। फिर भी जाके तो 5 मिनट के बाद जो है कि रुकी, करीब स्टेशन से 1/2 किलोमीटर आगे, तो घबराहट हुई कि अफरा-तफरी मच गई कि लोग जो है कि पूरा एकदम डेंजर हो गए, पूरा घायल हो गए हैं, बोगी उलट गई है। किस तरह का डर लग रहा था उस समय? भयावह लग रहा था, भयावह लग रहा था कि मतलब हम लोग को भी क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसके लिए भी हम लोग अभी थे। आप घर से कब निकली थी और क्या सोच के निकली थी? घर से तो निकले थे तीर्थ यात्रा के लिए। देखिए हम लोग पूर्णिया आए, पूर्णिया से गाड़ी पकड़ करके यहाँ आए। हादसा हुआ तो तभी से नमः शिवाय का बाबा का नाम जपते थे। दिल तो घबराहट हो रही है, घर में तो बाल बच्चा को छोड़ करके आए, यात्रा के लिए निकले। बाबा ये क्या, तभी से एकदम चिंतित में है, कैसे करे क्या करे। तो जो लोग भी ट्रेन में मौजूद हैं उस समय ट्रेन में, ये बताइए क्या कर रहे थे आप लोग जब इस ट्रेन में जब यह रेल हादसा हुआ? उस वक्त हम लोग बहुत डर गए थे। उसके बाद हम लोग को लगा कि हम लोग का भी आ गया है ट्रेन नीचे, लेकिन बाद में हम लोग सेफ्टी फील किए तो रिलैक्स हुए हम लोग। उसके बाद अब सारा साधन का उपलब्धि नहीं है तो हम लोग ऐसे बेकार बैठे हुए हैं। क्या कोई रेलवे का अधिकारी अब तक आप लोगों से पूछने के लिए पहुंचा है? जी नहीं, कुछ सुविधा हम लोग को नहीं दी गई है। यहाँ पे हम लोग को पानी वगैरह का सुविधा नहीं मिला, बाथरूम फ्रेशनेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हम लोग को मिला यहाँ पर। ये बताइए कहाँ आपको जाना था और जब रेल हादसा हुआ उस समय क्या मन में महसूस हो रहा है? हम लोग थोड़ा जगे हुए थे। इसके बाद 3:30 पौने 4 के बीच में ये हादसा हुआ है। जैसे ही ये हादसा हुआ तो लगा कि हम लोग का बोगी गिर गया है, फिसल गया। हम लोग जोगबनी से निकले हुए हैं, जा रहे थे, हम कुंभ यात्रा में जा रहे थे। तो जो लोग ट्रेन में मौजूद थे, साफ तौर पर उनके चेहरे पर खौफ देखा जा सकता है और लोगों के मन में इस बात को लेकर डर था कि आखिर इस रेल हादसे के बाद
उनकी बॉगी की क्या स्थिति है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो लोग ट्रेन में मौजूद थे वो लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब तक यहाँ से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच पाते हैं। तो अभी जो ट्रेन है वो यहाँ से धीरे धीरे खुलने की तैयारी में है, पर लोगों के बात से यह साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जब यह रेल हादसा हुआ उस वक्त लोगों के मन में इस बात को लेकर साफ तौर पर खौफ था कि आखिर उनके बॉगी की क्या स्थिति थी। और यही वजह है कि लोग बाहर निकलकर इस हादसे के बाद उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुबह होगा और कब रेलवे के अधिकारी उन तक पहुंचेंगे उनका हाल चाल लेने के लिए। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, सहदेई, वैशाली, न्यूज़ 18 इंडिया। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन यात्रियों से उनका हालचाल जान रहे थे और उनका कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ सभी लोगों में दहशत का माहौल था और सब अपनी जान को लेकर चिंतित थे। और जो लोगों का कहना है कि अपने परिवारों से बिछड़ने का डर था, कहीं ना कहीं मौत का डर था, लेकिन इस हादसे में वो सुरक्षित हैं, इस बात की उनको राहत है। और पल पल की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया वहां घटनास्थल पर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी लगातार हर एक अपडेट की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हादसे में 9 डिब्बे पटरी से उतरे, जिसमें अब 7 लोगों की मौत हो चुकी है और राहत बचाव का काम जारी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस हादसे को लेकर ट्वीट किया था और ये जानकारी दी कि राहत बचाव का काम जारी है। ये पटरियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। और पीयूष गोयल का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा, जोगबनी से आनंद विहार जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। राहत और बचाव का काम जारी है। बिहार के हाजीपुर में ये ट्रेन हादसा हुआ है और इसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल में घायल इस वक्त इलाज करवा रहे हैं और राहत बचाव का काम जारी है। और अब तक इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कवायद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाए और लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। सुबह 3:58 पर यह हादसा हुआ और जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी है। घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और लोगों में गुस्सा है। हाजीपुर के सहदेई रेलवे स्टेशन के करीब बड़ा रेल हादसा हुआ है और यह तस्वीर है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर 9 बोगी पटरी से उतर गया है, जिसमें 3 बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और यहाँ पर रेस्क्यू की टीम पहुँची हुई है। जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का काम जारी है और अब तक जो रेलवे की तरफ से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं। हालांकि जब यह रेल हादसा हुआ है उसके बाद से आसपास और गांव के लोगों ने काफ़ी मदद की है। जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं आसपास के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो रेस्क्यू टीम है वो भी फंसे हुए जो लोग हैं उनको निकालने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की टीम है, यहाँ पर प्रशासन की भी टीम पहुँची हुई है, रेल प्रशासन और साथ ही पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनको कैसे रोका जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेल हादसे के बाद से लगातार जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर मदद कर रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू की टीम पहुँची है, जो लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी है और जो एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू कर रही है। साथ ही जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी मदद कर रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 बोगी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें एसी बोगी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और अब तक जो जानकारी मिली है रेलवे की तरफ से उसमें यह कहा जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं जिनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और लगातार जो लोग ट्रेन से बाहर आ रहे हैं उनको भी अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस ट्रेन हादसे के पीछे की वजह क्या है, जब रेस्क्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद इस पूरे मामले की जांच होगी। लेकिन अभी आसपास के लोग और जो रेस्क्यू की टीम पहुंची है, जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी है और पास के अस्पताल में भी उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि
जो जोगबनी से चलकर आनंद विहार तक यह सीमांचल एक्सप्रेस जाती है, सुबह 3:58 पर यहाँ पर पहुँची थी और उसी दौरान यह रेल हादसा हुआ है। तो इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, रेस्क्यू के बाद यह जांच होगा कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो अभी टीम पहुँची है वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित हो रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इसमें फंसे हुए हो सकते हैं और सीधे तौर पर जो यहाँ पर रेस्क्यू की टीम पहुँची है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। वहीं जो लोग यहाँ पर ट्रेन में मौजूद थे उनका हंगामा जारी है और आरोप रेलवे प्रशासन को लेकर है कि आखिर 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त ट्रेन एक्सीडेंट के बाद रेलवे के जीएम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप लोग को क्या जानकारी मिली है और यह हादसा कैसे हुआ? ये ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस जोगबनी स्टेशन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से जा रही थी आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के लिए। करीब सुबह 4 बजे के आसपास इसका ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें आगे के 12 डब्बे सेफ हैं, पीछे के 11 डब्बे डेरेल हुए हैं। मृतकों की संख्या करीब 7 है, 7 अभी तक कंफर्म हुई है। हम बाकी डब्बे का भी चेकिंग जारी है, लेकिन अब उसका ज़्यादा बढ़ने का उम्मीद नहीं है। और 10-15 लोगों को हमने प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया है और बाकी जो पैसेंजर यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको जो पहले के 12 डब्बे सुरक्षित बच गए थे, अभी आपके सामने ट्रेन खड़ी है, इसमें बैठ के ये लोग आगे दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। कितना डब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है? टोटल 11 डब्बे डिरेल्ड हैं, उसमें से 3 हमारे डब्बे कैप्साइज्ड हैं और 9 डब्बे डिरेल हुए हैं। क्या कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं? नहीं, अभी उसकी संभावना 0 प्राप्त है, 0 के राउंड। रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है? हमने यहाँ बेतिया से जो एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले पहुँची थी, क्योंकि पहले हमारा जो था अटैम्प्ट जो तो भी पैसेंजर्स हैं उनको सही सलामत निकालना था, तो एनडीआरएफ की टीम ने इसमें बड़ा बेतिया की एनडीआरएफ टीम ने अच्छा सहयोग दिया और हमारे सारे बाकी पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाल लिया है। अब वही पैसेंजर जो निकाले गए थे अब इस स्पेशल ट्रेन के द्वारा हाजीपुर से आगे जाएंगे। जो ट्रेन में लोग मौजूद थे उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि अगर रेस्क्यू का काम पहले शुरू होता तो शायद यह ट्रेन कभी जो लोग फंसे हुए थे वो निकल गए होते। ऐसा है कि ये इससे जल्दी संभव नहीं था, क्योंकि 6 बजे तक तो अंधेरा था और 6-7 यहाँ पे उजाला करीब 6:30-7 बजे के आसपास होता है और उसके होने के 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने पहले हमारी प्राथमिकता होती है घायलों को और मृतकों को अपना सही उनको मदद पहुंचाना। उसके तुरंत बाद हमने ये ट्रेन ले आए हैं, बहुत ही कम समय में ये ट्रेन आ गई है और ये बचे हुए पैसेंजर्स को लेके जा रही है।